आज मैं बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं और ये कितने इनके भेद हैं। यह भारत के प्राचीन ये आपका है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं त्रिपिटक। आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संस्कृत त्रिपिटक, संस्कृत त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। बुलर एवं रीज डेविड्स महोदय के अनुसार पिटक का जो शाब्दिक अर्थ है होता है टोकरी। त्रिपिटक है पहला जो है वह है। अब यहाँ देखते हैं त्रिपिटक, तो त्रिपिटक जो है वह 3 बुक हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है आपका विनय पिटक, और तीसरा जो है वह है अभिधम्म पिटक। यानी पिटक के 3 भाग, त्रिपिटक के 3 भाग है। पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक में क्या होता है, तो सुत्त पिटक में सुत्त का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म उपदेश। सुत्त का शाब्दिक अर्थ है धर्मोपदेश। यानी बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों के संग्रह वाला गद्य पद्य मिश्रित यह पिटक संभवतः त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। जो सुत्त पिटक जो है वह 5 निकायों में विभाजित है। पहला है दिग्घनिक। अब ना विनय पिटक में इनके 3 भाग है। विनय पिटक के एक होता है पातिमोक्ष, दूसरा होता है सूत विभंग और तीसरा होता है खंडक और परिवार। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लिखित है। विनय पिटक में यह 3 भागों में विभक्त है। पहला जो है पातिमोक्ष, अब बताए ही हैं, सूत विभंग और खंडक विभंग। अब पातिमोक्ष क्या होता है, इसमें प्रतिमोक्ष अनुशासन संबंधी नियमों
तथा उनके उल्लंघनों पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। सूत्र विभंग में इसका मतलब होता है सूत्रों यानी पातिमोक्ष के सूत्र पर टीका। इसके दो भाग हैं, पहला है महाविभंग और दूसरा है भिक्षुणी विभंग। महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं के लिए और भिक्षुणी विभंग में बौद्ध भिक्षुणियों हेतु नियमों का उल्लेख किया गया है सूत्र विभंग में। अब आते हैं खंडक के जो खंडक यानी खंडक में मठ या संघ के निवासियों के जीवन के संदर्भ में विधि नियमों का विस्तृत व्याख्या की गई है। खंडक के दो भाग हैं, महावग और दूसरा है चुल्लवग। महावग में संघ के अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है। इसमें कुल 10 अध्याय है और चुगवंग में 12 अध्याय है। इसमें वर्णित विषय कम महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अभिधम्म पिटक। तो मैंने बता दिया सूत्र पिटक और विनय पिटक। अब चलते हैं अभिधम्म पिटक में। अब अभिधम्म पिटक में क्या है, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है अभिधम्म पिटक में। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि पिटक का संकलन अशोक के समय से संपन्न तृतीय बौद्ध संगीत में मोग्गलीपुत्र ने किया। इस पिटक के अन्य 7 ग्रंथ हैं। अब अभिधम्म में 7 ग्रंथ है, कौन कौन है वो देख लेते हैं। पहला है धम्म संगड़ी। धम्म संगड़ी। दूसरा है धातु कथा। तीसरा है पुल्लग पन्नति। पुगल पन्नति। उसके बाद है चौथा कथावत्थु। कथावत्थु। पांचवा है यमन। छठा है पस्थान। तो इस तरह का अभिधम्म पिटक को 7 ग्रंथों में विभक्त किया गया है। त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखे गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ जैसे है मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश। मिलिंद पन्हो में क्या है, मिलिंद पन्हो यह जो त्रिपिटक के अतिरिक्त पाली भाषा लिखे गए हैं, तो ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है मिलिंद पन्हो से। यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्तालाप का वर्णन है मिलिंद पन्हो पर। उसके बाद आते हैं दीपवंश। अब दीपवंश में क्या है, यह 4th शताब्दी में रचित सिंघल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला एक प्रथम ग्रंथ है। उसके बाद है महावंश। भदंत महानामा द्वारा 5वीं या 6ठी शताब्दी में रचित इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है महावंश में। उसके बाद आते हैं जातक।
जातक कथा क्या होती है? जातक में भगवान बुद्ध के यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन जातक कथाओं में किया गया है। इन जातकों की संख्या यानी जातक कथा की संख्या जो है 549 है, जिसमें भगवान बुद्ध से संबंधित है। संस्कृत भाषा में लिखित कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु एवं ललित विस्तर से महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। दिव्योदान से परवर्ती मौर्य शासकों और शुक वंश के विषय में जानकारी मिलती है दिव्योदान से। उसके बाद अश्वघोष को सम्राट कनिष्क के समकालीन थे की रचनाओं में बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण में प्रथम 2 महाकाव्य और तीसरा नाटक है।